नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा सुनने से पहले हमें भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। आप कहें, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहनी मूरत श्याम की मेरे मन रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात्र में लाली रही समाए। धन यौवन उड़ जाएंगे एक दिन जैसे उड़े कपूर, धन यौवन उड़ जाएंगे एक दिन जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जग धूल। सियावर रामचंद्र की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब आप अपने हाथ में फूल, तुलसी जी का पत्ता और काला तिल रख करके उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा सुने, जो इस प्रकार से है। वर्ष में 24 तथा अधिक मास में 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं। इस तरह से वर्ष भर में 26 एकादशियां होती हैं। पहली उत्पन्ना, दूसरी मोक्षदा, तीसरी सफला, चौथी पुत्रदा, पांचवी षष्ठतिला, छठवीं जया, सातवीं विजया, आठवीं आमलकी, नौवीं एकादशी पाप मोचनी, 10वीं कामदा, 11वीं वरुथनी, 12वीं मोहनी, 13वीं अपरा, 14वीं निर्जला, 15वीं योगिनी, 16वीं देवशयनी, 17वीं पवित्रा, 18वीं पुत्रदा, 19वां अजा, 20वां परिवर्तनी, 21वां इंदिरा एकादशी और 22वां पापांकुशा, 23वां रमा और 24वां देवोत्थानी एकादशी होती है। इसके अतिरिक्त जब अधिक मास आते हैं तब पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी, यह 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं। यह भी नाम के अनुसार ही शुभ फल प्रदान करती हैं। श्री सूत जी महाराज ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, इस विधि युक्त उत्तम महात्म को श्री कृष्ण जी ने कहा था, जो उत्तम जन इस व्रत की उत्पत्ति भक्ति से सुनते हैं, वे इस लोक में अनेक प्रकार के सुख को भोग कर अंत में दुष्प्राप्य विष्णु लोक को पाते हैं। पूर्व काल में श्री भगवान ने अर्जुन के प्रति एकादशी व्रत की उत्पत्ति विधि इत्यादि कही थी, सो उन्हीं के कथोपकथन रूप में मैं कहता हूँ। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, हे केशव, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, जो रात्रि में उपवास करते हैं तथा एक ही समय भोजन करते हैं, उन्हें कैसा पुण्य प्राप्त होता है और उस उपवास करने की विधि क्या है, सो अब आप कृपा करके कहें। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सबसे प्रथम दशमी की रात्रि को दंत धावन करें। दिन के 8वें प्रहर में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाए तब दंत धावन करना चाहिए और रात्रि को भोजन न करें। पुनः प्रातः काल निश्चित चित्त होकर के संकल्प करें। मध्याह्न में भी संकल्प पूर्वक स्नान करें। नदी, तालाब, वापी, कूप आदि में स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले मृतिका स्नान अर्थात मिट्टी का चंदन जरूर लगाएं। स्नान करके व्रती पुरुष या महिला को पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्या, दूसरों का अपवाद करने वाला, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाला और जो अगम्य गमन करने वाला, दुराचारी, पर द्रव्य चुराने वाला, इन सबों से बात ना करें। यदि दैवात इनको देख लें तो आप इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य की तरफ देखें। स्नान के उपरांत सादर, नैवेद्य आदि अर्पण कर भगवान की पूजा करें। दीप दान करें। यह सब कर्म भक्ति भाव युक्त होकर ही करें। उस दिन निद्रा और मैथुन न करें।
दिन तथा रात्रि नृत्य गायन आदि भजन कीर्तन सद्वार्ता में ही बितावें। भक्ति युक्त होकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम पूर्वक उनसे अपनी तुष्टि की क्षमा कराएं। शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों धार्मिकों के लिए एक ही समान होती हैं। इन दोनों एकादशी में भेद बुद्धि उचित नहीं होती है। इस प्रकार जो एकादशी का व्रत करते हैं उन मनुष्यों को शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करने के, भगवान के दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग में संक्रांति के समय चंद्र सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब एकादशी व्रत करने से मनुष्यों को मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति एकादशी व्रत करने से होती है। जिस मनुष्य के घर में 1 सहस्त्र तपस्वी 60,000 वर्ष भोजन करते हैं उससे जो पुण्य प्राप्त होता है सो एकादशी व्रत करने से होता है। वेद वेदांग पारायण ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के उपवास से होता है और इससे 1000 गुना अधिक कन्या और भूमिदान के पुण्य से होता है। इससे 10 गुना अधिक विद्यादान से पुण्य प्राप्त होता है। विद्यादान से 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर और दूसरा पुण्य नहीं है। इसके द्वारा स्वर्गीय पितर तृप्त होते हैं। इसके पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी जानना दुर्लभ है। नक्त व्रत करने का आधा फल एवं भुक्त व्रत से होता है। एकादशी को इनमें से कोई करना जरूर चाहिए। तीर्थ तभी तक गर्जना करते हैं, दान नियम यम अपने फल की तभी तक घोषणा करते हैं। यज्ञों का फल तभी तक है जब तक कि एकादशी आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं। इस कारण अवश्य एकादशी का व्रत करना चाहिए। शंख से जल नहीं पीना चाहिए, मछली और सुआ नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। एक एकादशी के समान 1000 यज्ञ भी नहीं है। हे अर्जुन, आप इस तीर्थ को सब तीर्थों से श्रेष्ठ तथा पवित्र कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि पहले सतयुग में मुर नामक एक महाभयंकर दैत्य था जिसके भय से सभी देवता भयभीत थे। उसने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें अपने स्थान से भ्रष्ट कर दिया था। तब इंद्र ने महादेव से कहा कि हम लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचार से पीड़ित होकर मृत्यु लोक में अपना काल बिता रहे हैं और देवताओं की दशा कहीं नहीं जाती, सो कृपा करके इस दुख से छूटने का उपाय बतलाएं। श्री महादेव जी ने कहा, देवों के राजा इंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। महादेव जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र देवताओं को साथ लेके क्षीर सागर में शयन कर रहे जगतपति जनार्दन के पास गए। भगवान को सोया हुआ देखकर इंद्र ने हाथ जोड़ा और उनकी स्तुति की। कहा, हे देव पूजित, हे श्री हरि विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दैत्यों के नाशक मधुसूदन, हे पुंडरी कांचा, आप हम लोगों की रक्षा करें। हे जगन्नाथ, दैत्यों से डरकर सब देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप ही इस जगत के मातृ स्वरूप हैं। आप पिता हैं, आप ही इस जगत के स्थितिकर्ता, उत्पत्तिकर्ता और संहारकर्ता भी हैं। आप देवताओं के सहायक हैं तथा उन्हें सुख देने वाले हैं। आप पृथ्वी हैं, आकाश हैं और संसार के प्राणियों के उपकारक हैं। आप ही संसार हैं तथा संपूर्ण त्रैलोक्य की रक्षा करने वाले हैं। आप ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, द्रव्य, हव्य, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ और समस्त कर्म फल भोक्ता ईश्वर भी हैं। इस संपूर्ण जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप ना हो। हे शरणागत दाता, आए हुए की रक्षा करें। हे देव, हे भगवान, आप हम लोगों की रक्षा करें। इस समय दानव ने देवताओं को जीत लिया है और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब देवता लोग अपने स्थान को छोड़कर भूमि में मारे मारे फिर रहे हैं। आप ही उनकी अब रक्षा करें। इस प्रकार से इंद्र के वचनों को सुनकर भगवान बोले, वह कौन दैत्य है जिसने देवों को जीत लिया? वह कहाँ रहता है? उसका नाम क्या है? उसका बल क्या है? हे इंद्र, यह सब विस्तार पूर्वक कहें तथा भय छोड़ दें। यह सुनकर इंद्र कहने लगे, हे देव, पहले एक बड़ा नारी जंग नाम का दैत्य था
जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मवंश में थी और वह अपने बल से गर्वित होकर देवों को सर्वदा पीड़ित करता था। उसी का पुत्र मुरु दैत्य है, जिसकी राजधानी का नाम चंद्रावती है। वह नगरी अति सुंदर है। वह दैत्य अपने प्रखर वीर्य से संपूर्ण विश्व को जीतकर और देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि लोकपाल स्वयं बन बैठा है। स्वयं सूर्य बनकर जगत को तपा रहा है। स्वयं मेघ बना है। इस कारण आप देवताओं के लिए दुर्दमनीय दानव को मारकर देवताओं को विजयी बनावे। श्री भगवान इंद्र से उसका अत्याचार सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुए तथा इंद्र को संबोधित करते हुए बोले, हे देवेंद्र, अब मैं लोगों को शत्रु भय से शीघ्र ही निर्मूल करूंगा। और हे बलशाली देवों, आप सब लोग मिलकर चंद्रपुरी को जावें। यह कहकर श्री भगवान सभी देवताओं के पीछे पीछे चंद्रावती को गए। वहां जाकर देखा कि दैत्याधिपति मुरु अनेक दैत्यों से परिवेष्टित होकर संग्राम भूमि में गरज रहा है। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य सहस्त्र दानव दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के लड़ने लगे। अंत में देवता लोग दानवों से लड़ न सके। तब दैत्यों ने देखा कि ऋषिकेश भगवान रणभूमि में उपस्थित हैं। उन्हें देखकर अनेक दैत्य अस्त्र शस्त्र से उन पर टूट पड़ते हैं। जब भगवान ने देखा कि देवता भाग गए हैं, तब शंख चक्र गदाधारी भगवान अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों का वध करने लगे। उन सर्प समान अस्त्रों से वध करके अनेक दानवों को इस लोक से चिरकाल के लिए प्रस्थान कर दिए। परंतु दैत्याधिपति निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान जिन जिन अस्त्रों का उस पर प्रयोग कर रहे थे, वे सब उसके तेज से कुंठित होकर पुष्प के समान उसके अंगों में मालूम पड़ते हुए दिखाई देते थे। अनेक शस्त्रों के प्रयोग करने के बाद भी जब भगवान उसे जीत न सके, तब क्रुद्ध होकर के परिधि तुल्य बाहुओं से मल्ल युद्ध करने लगे। देवताओं के 1000 वर्ष भगवान ने उसने युद्ध किया, परंतु वह नहीं हारा। तब भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम चले गए। वहां 48 कोस की लंबाई में विस्तृत और एक द्वार युक्त हेमवती नामक गुफा में शयन करने के लिए गए। हे धनंजय, मैं उस गुफा में सोया था। वह दानव भी मेरे पीछे पीछे उस गुफा में चला आया और मुझे सोता देखकर मारने के लिए उद्विग्न हो उठा। उसी समय मेरे शरीर से अत्यंत सुंदरी दिव्य अस्त्र शस्त्र लिए एक कन्या उत्पन्न हुई। दानवराज के सम्मुख युद्ध के लिए उपस्थित हुई। दानवेंद्र उससे युद्ध करने लगा। युद्ध में उसकी निपुणता देखकर सोचने लगा कि इस रुद्र स्वरूप स्त्री को किसने बनाया, जिसके बाण वज्रों के समान है। पुनः उन दोनों में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। एक मुहूर्त में ही उस कन्या ने दानव राजा के अस्त्र शस्त्रों को काटकर उसे रथहीन कर दिया। वह दानव विरथ और निःशस्त्र होकर के आक्रमण के लिए दौड़ा, परंतु भगवती ने उसे मुष्टिका मार करके जमीन पे गिरा दिया। पुनः उठकर कन्या को मारने की इच्छा से वह दौड़ा। उसे आते देखकर भगवती ने उसका सिर धड़ से अलग करके उसे यमलोक को भेज दिया और उसके सभी साथी भयभीत होकर के पाताल को चले गए। तब भगवान उठे और सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई उस कन्या को देखकर परम प्रसन्न हुए और बोले कि संपूर्ण देव, गंधर्व, नाग, लोकेश सभी को जीतने वाले इस दुष्ट दानव को रण में किसने मारा है, जिसके भय से मैंने इस कंदरा का आश्रय लिया था, सो किसने कृपा कर मेरी रक्षा करी है। कन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपको सोया देखकर वह आपको मारना चाहता था कि आपके अंश से उत्पन्न मैं हुई और इस दानव का संहार करके देवताओं को निर्भय किया है। मैं सर्व शत्रु दमन कारिणी आपकी ही महाशक्ति हूँ। हे प्रभु, आप बताएं कि इसके मारने से आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है। भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस दानव को मारने से तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय सभी देवता अत्यंत हर्षित होंगे और तीनों लोकों में इस समय आनंद ही आनंद छा रहा होगा। अतएव निसंकोच होकर तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। स्मरण रखो कि देवताओं को दुर्लभ वर भी यदि तुम मांगोगी तो मैं तुम्हें दूंगा। कन्या बोली कि हे भगवान, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं और यदि वर देना ही चाहते हैं तो मुझे वह वर दीजिए कि जिससे इस दिन यदि कोई उपवास करे
तो मैं उसके पापों से उसे तारने में समर्थवान हूँ। उपवास से जो पुण्य होता है उससे आधा रात्रि भोजन में होवे और उसका आधा पुण्य एक संध्या भोजन करने वाले को हो। जो मेरे इस दिन को जितेंद्रिय भक्ति युक्त होकर उपवास करे सो विष्णु धाम को प्राप्त होवे और अनेक कोटि वर्ष तक वह वहाँ अनंत सुख भोगा करे। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो यही वर दें। यह सुनकर भगवान बोले कि हे कल्याणमयी, जो तुम कहती हो वह सत्य होवे। जो हमारे और आपके भक्त हैं उनकी कीर्ति जगत में प्रसिद्ध होगी तथा वे मेरे समीप वास करेंगे। हे मेरी उत्तम शक्ति, तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इस कारण तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगी। एकादशी उपवास करने वाले के संपूर्ण पापों को दूर करके मैं उसे उत्तम गति दूंगा। विशेष करके तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी ये तिथियां न मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे अर्जुन, सब तीर्थों से, सब दानों से, सब व्रतों से अधिक पुण्यमयी एकादशी तिथि है। विष्णु भगवान इतना वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए और एकादशी तिथि भी वर पाकर के परम संतुष्ट एवं हर्षित हुई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं मैं उनके शत्रुओं को नाश करके अवश्य उत्तम पद देता हूँ। इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई है। यह नित्य एकादशी व्रत सब पापों को नाश करने वाले हैं, सब पापों को दूर करके और सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। यह एक तिथि प्रसिद्ध है। शुक्ल पक्ष की एकादशी अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों में भेद करना उचित नहीं है। दोनों ही समान हैं। जो एकादशी व्रत करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं। वे पुरुष, वह भक्तजन, वह माताएं, वह बहनें धन्य हैं जो विष्णु भक्त हैं और एकादशी का महात्म्य सर्वदा श्रवण करते हैं या पठन करते हैं। उन्हें अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। जो विष्णु पारायण मनुष्य दिन रात विष्णु जी के द्वारा विष्णु जी की कथाएं सुनते हैं वे अपने कोटि कोटि पुरुषों के साथ विष्णु लोक में पूजित होते हैं। जो एकादशी महात्म का चतुरांश भी श्रवण करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप छूट जाते हैं। विष्णु धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। कथा पूर्ण होने के बाद में आपने अपने हाथ में जो सामग्री ली थी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दें और कुछ भाग जल के लोटे में डाल दीजिएगा। फिर आप हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें। अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए, मनोमंगल कामनाओं को सिद्ध करने के लिए ईश्वर से निवेदन करें। आप यहीं बैठ करके भगवान के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करें। इस तरह से आपकी एकादशी व्रत पूर्ण शुभ फलदायी होगी। कथा श्रवण करने के बाद में ही आपको भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। आरती सदैव कपूर से करें, खड़े होकर करें, सर को जरूर ढकें। वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते रहिए।